कि इस शरीर के साथ जब जो होना है तब वो होना है। हाँ, मैं इस शरीर का, अपने स्वास्थ्य का सम्मान करूं। इस शरीर के लिए जो उपयोगी है मैं वो करूं। वो मेरा धर्म है। शब्द को देखना यहां, वो मेरा धर्म है अपने शरीर के प्रति। मगर मैं उससे बहुत जुड़ ना जाऊं, मोह में ना पड़ जाऊं, अटैच ना हो जाऊं। क्योंकि एक स्वीकार भाव में जीऊं मैं। समर्पण ही तुम्हें स्वीकार भाव में जीना सिखाता है। संघर्ष तुम्हें विरोध भाव में जीना सिखाता है। हमारा पहला प्रश्न आ, अनाम है। और यह प्रश्न पूछने वाले साधक आपसे जानना चाह रहे हैं कि गुरुदेव, मैं 75 वर्ष का हूँ। जीवन के इस चरण में मैं कैसे अपने शरीर और जीवन को बिना भय और संघर्ष के स्वाभाविक और शांत रूप से समाप्त होने दूं। साथ ही मेरा 42 वर्ष का विवाहित पुत्र है, जो अभी पेशेवर रूप से स्थिर नहीं है और जिसकी आय घट रही है। मुझे इस बात का अपराध बोध है कि मैं उसे ठीक से स्थापित नहीं कर पाया। मैं इस भावना को कैसे समझूं और उससे मुक्त हूं? जीवन को जीने के दो ही ढंग हैं। एक ढंग है निरंतर संघर्ष का, जो बहुत बेचैनी लाता है, जिसमें हर चीज आपको स्वयं करनी होती है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप इस पूरे जीवन के लिए आप बस अकेले ही रिस्पॉन्सिबल हो। यह संघर्ष का मार्ग है। और दूसरा मार्ग है समर्पण का। जब आप अपना पूरा एफर्ट करते हो, मगर आप एक नदी की धारा की तरह बहना भी सीखते हो। आप एक समर्पित भाव में, आपका हर कृत्य, आपका ये पूरा जीवन ही बल्कि एक समर्पित भाव में बीतता है, जब आपको ये ज्ञात होता है कि आपके पीछे भी एक अदृश्य ईश्वर की शक्ति है, जो आपके पूरे जीवन को इस सृष्टि के माध्यम से दिशा दे रही है, चला रही है। उसमें आपका कोई अ, उसमें आपको कोई संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। ये नदी तो बह ही रही है, आप बस समर्पित हो जाते हो उसमें। एक स्वीकार भाव के साथ आप जीते हो जीवन को, कि जो मिला बहुत सुंदर है, जो पाया वो प्रसाद है। इस भाव के साथ जब जीवन को जिया जाता है, तो प्रतिपल आप अनंत शांति में जीते हो। ना कोई भय आपको छू पाता है, ना कोई चिंता आपको सताती है। आपने पूछा, आपके प्रश्न के दो पार्ट हैं। आपने पूछा कि इस उम्र में कैसे भय मुक्त होके जीऊं। वो समर्पण का भाव है कि इस शरीर के साथ जब जो होना है तब वो होना है। हाँ, मैं इस शरीर का, अपने स्वास्थ्य का सम्मान करूं। इस शरीर के लिए जो उपयोगी है मैं वो करूं। वो मेरा धर्म है। शब्द को देखना यहां, वो मेरा धर्म है अपने शरीर के प्रति। मगर मैं उससे बहुत जुड़ ना जाऊं, मोह में ना पड़ जाऊं, अटैच ना हो जाऊं। क्योंकि एक स्वीकार भाव में जीऊं मैं। समर्पण ही तुम्हें स्वीकार भाव में जीना सिखाता है। संघर्ष तुम्हें विरोध भाव में जीना सिखाता है। जब तुम संघर्ष में जीवन जीते हो, तो जो भी जीवन की परिस्थिति है, तुम उसके विरोध में खड़े हो, क्योंकि तुम्हें तो कुछ और पाना है, तुम्हें तो कहीं और जाना है। इस फर्क को समझना। आमतौर पर हम अपना जीवन संघर्ष में जीते हैं। समर्पण तो भूल ही जाते हैं हम। इस जीवन का मूल समर्पण है, संघर्ष नहीं है। अगर महाभारत में चलें, देखें कुरुक्षेत्र पे क्या हो रहा था। अर्जुन के भीतर संघर्ष का भाव था। वो इस परिस्थिति के विरोध में खड़ा था।
वो नहीं इस युद्ध में जाना चाहता था, उसको भय था। ये सारे भय विरोध भाव की वजह से थे, और विरोध भाव संघर्ष की वजह से था। इस परिस्थिति के साथ अर्जुन संघर्ष में थे। मूलतः कृष्ण ने अर्जुन को क्या दीक्षा दी? मूलतः रूट में जाके देखें तो समर्पण की, कि हे अर्जुन, यहां जो सब हो रहा है वो नियति कर रही है, मैं उसके पीछे खड़ा हूं, तू सिर्फ करने वाला है। तू इस परिस्थिति के धर्म को निभा। हर परिस्थिति में तुम्हारा कुछ धर्म है, तुम उस धर्म का निर्वाह करो, बस। उसके परिणाम तुम मुझ पे छोड़ दो, उसके परिणामों के फल तुम नियति पे छोड़ दो। तुम बस अपना धर्म निभाओ और मुक्त हो जाओ। उसके बाद क्या होगा, उससे क्या मिलेगा, इस झंझट से तुम मुक्त हो जाओ। पूरी देशना कृष्ण की अर्जुन को संघर्ष से समर्पण में लेके जाने की थी। अब जब ये युद्ध हुआ, वो युद्ध संघर्ष का नहीं था। संघर्ष बाहर हो रहा था, कृत्य में हो रहा था। बट भीतर की अवस्था कृष्ण ने जब ये पूरा प्रवचन दिया अर्जुन को, अर्जुन के भीतर की अवस्था समर्पण की थी। अब इस युद्ध का जो परिणाम हो, वो स्वीकार भाव में था। इस इस बात को समझना, भीतर से अर्जुन समर्पण स्वीकार भाव में आ गए। बाहर से परिस्थिति के अनुसार युद्ध कर रहे हैं, देखने में लगेगा कि बड़ा संघर्ष कर रहे हैं युद्ध में। युद्ध में उनका एक धर्म है, उस धर्म को निभा रहे हैं, बट भीतर की स्थिति समर्पण की ही बनी है अर्जुन की। ये है कीमिया, ये है रहस्य शांतिपूर्वक भय मुक्त जीवन जीने का। तो मेरी पहली बात, तुम जीवन के संघर्ष से दृष्टि हटा के, विरोध से दृष्टि हटा के थोड़ा जीवन के स्वीकार में आओ। इस जीवन की परिस्थितियों को, स्वयं को थोड़ा स्वीकार करो। एक समर्पण के भाव को जन्म दो अपने भीतर। समर्पण मजबूरी नहीं होता कि इस परिस्थिति में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है तो मैं समर्पित हो जाता हूं ना। समर्पण वो नहीं है। समर्पण हंसी खुशी उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना है कि यही होगी ईश्वर की मर्जी, यही होगी मेरे कर्मों की नियति। इट इज ऑल राइट। यही मिलना है, यही है मेरा प्रसाद जीवन का। इसे खुशी खुशी लेता हूं। प्रसाद में कभी कभी नीम के पत्ते भी मिलते हैं। हर बार मिठाई लड्डू नहीं मिलता प्रसाद में। कभी नीम का पत्ता भी मिलता है प्रसाद में। आज नीम का पत्ता मिला इस परिस्थिति में, थोड़ा कड़वा है बट प्रसाद है। उस कड़वे नीम के पत्ते को भी तुम स्वीकार भाव में ईश्वर और अपनी नियति के प्रति समर्पित होके ही ग्रहण करते हो। इस इस भेद को याद रखना। और दूसरी बात अब आती है धर्म की, जो आपके प्रश्न का दूसरा पहलू है, कि पुत्र है और उसके उसके व्यापार में या जो भी वो करते हैं, आप उसमें उसको ठीक से सेटल नहीं कर पाए और आपके अंदर एक दोष, एक गिल्ट भाव आ रहा है। फिर वही बात, क्या धर्म है माता पिता का अपने बच्चों के प्रति? मूल बात करेंगे आज हम। एक ही धर्म है माता पिता का बच्चों के प्रति, उनको सही शिक्षा देना। और शिक्षा सिर्फ स्कूल कॉलेज भेजना नहीं, जीवन के सत्य की उनको शिक्षा देना, उनको धर्म की शिक्षा देना, उनमें सही संस्कारों की स्थापना करना। दैट्स ऑल। ये धर्म की शिक्षा, ये धर्म का चयन, ये जीवन की शिक्षा, ये संस्कारों की स्थापना बच्चों के अंदर आप कैसे करते हो? आप स्वयं के कृत्यों से करते हो। आप जो जो करते हो आपके बच्चे वही वही ऑब्जर्व करते हैं। आप जीवन में आनंदित रहते हो, आपके बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं और ये गुण सीखते हैं कि जीवन संघर्ष का विषय नहीं है, जीवन बहने का विषय है।
चेतना को जगाने का विषय है। हर कृत्य जाग के करने का विषय है। सोए सोए कुछ नहीं करना इस जीवन में। हर प्रतिपल तुम जागे रहो। प्रतिपल तुम जो सही है वही करो। जब तुम इस तरह से अपना जीवन जीते हो, वही तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का आधार बनता है। और सही गुणों की, सही संस्कारों की स्थापना उनके भीतर होने लगती है। जब वो तुम्हें देखते हैं मंदिर जाते हो, ध्यान में बैठते हुए, ईश्वर का सम्मान करते हुए, ईश्वर की भक्ति करते हुए, ईश्वर की पूजा आराधना करते हुए, संबंधों में जब वो तुम्हें देखते हैं कि किस तरह से तुम संबंधों की गरिमा को निभाते हो, किस तरह से इस जीवन को एक ईश्वर का प्रसाद मान के जीते हो तुम, जब तुम ऐसा जीवन जीते हो, तो ये तुम्हारे बच्चों में एक धर्म के संस्कारों को स्थापित करता है। इतना ही काम है माता पिता का। क्योंकि हर बच्चा अपनी नियति अपने साथ लेके आया है। अगर अभी आपका पुत्र जो कि एक 40-42 साल की उम्र का है, और कुछ कार्य ठीक से उसका अगर बैठ नहीं पाया, याद रखो इस बात को। अपने आप को दोषी मत ठहराओ इस बात का। क्योंकि हर व्यक्ति जो जन्म लेता है पृथ्वी पे, अपनी नियति साथ लेके आता है। माँ बाप का कोई ये तो कर्तव्य नहीं है कि वह बच्चों का बिजनेस भी सेट करे। कुछ तो कृत्य उनको करने हैं, कुछ एफर्ट उनको करना है। भीतर समर्पण के भाव को रखते हुए जीवन के संघर्ष से उनको गुजरना है। फिर से दोहराता हूं, भीतर समर्पण का भाव रखते हुए जीवन के संघर्ष से उनको गुजरना है। क्योंकि ये बाहरी संघर्ष, यही तो उनको तैयार करेगा। यही तो उनको जीवन को, इसको ऐसे देखो। ठीक है, व्यापार अभी उनका ठीक से सेट नहीं हुआ, कितना कुछ और मिला है जीवन में उनको। आप जैसे माँ बाप मिले हैं, एक परिवार मिला है, एक शिक्षा मिली है। हमारी दृष्टि उसी चीज पे जाती है जो नहीं मिली, या जो ठीक से हमारे जीवन में नहीं चल रही है। और ये जो सब मिला, इस सब मिलने का जो एक धन्यवाद भाव हो, एक अहोभाव हो कि जीवन में मुझे ये सब मिला है, ये दृष्टि तब तक नहीं खुलती जब तक तुम अपने भाग्य के संघर्षों से गुजर ना लो। फिर दोहराता हूं, जब तक तुम अपने भाग्य के लिखित संघर्षों से गुजर ना लो। हम सबको जीवन के कुछ संघर्षों से गुजरना पड़ता है। वही हमारी शिक्षा भी है। कुछ सिखाता है वो, एक एप्रिसिएशन का भाव सिखाता है वो। किस चीज का एप्रिसिएशन? जो सब मुझे मिला है जीवन में। अगर अर्जुन अपने संघर्ष से ना गुजरते, तो कृष्ण के गीता का ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते। कृष्ण की गीता के ज्ञान को, उपदेश को ग्रहण करने के लिए अर्जुन को उस संघर्ष से गुजरना पड़ा। महाभारत के संघर्ष से गुजरना पड़ा। हर संघर्ष, बाहरी संघर्ष, तुम्हें तैयार करता है जीवन के प्रति और समर्पित होने के लिए। अर्जुन इस संघर्ष से गुजरे, तभी कृष्ण के प्रति, अपने धर्म के प्रति, कुरुक्षेत्र के प्रति भी समर्पित हो पाए, इस पूरे जीवन के प्रति समर्पित हो पाए। क्योंकि अपने भाग्य के, अपने हिस्से के संघर्ष से गुजर चुके हैं। तो इस समय आपके पुत्र जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं, गुजर जाने दो उस संघर्ष से उनको। ये संघर्ष ही जीवन की एक शिक्षा भी है। ये संघर्ष ही तुम्हें अंततः समर्पण की ओर लेके जाती है। पैदा होते ही समर्पण का भाव नहीं आता भीतर, क्योंकि अहम है हमारे भीतर। अहम अपने अनुसार इस संसार को रचना चाहता है, प्रकृति को कंट्रोल करना चाहता है अहम। कोई अहम आज तक
किसी प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर पाया। मगर वो अहम टूटता ही नहीं है। बिना संघर्ष की आरी चले, इन संघर्षों की आरी से ही वो अहम टूटने लगता है, कटने लगता है। और वहां समर्पण का जन्म होता है। तो स्वयं को दोषी मत ठहराओ। उसकी अपनी नियति है। पुत्र के अपने कर्म है। पुत्र के अपने डिसीजंस हैं। पुत्र का अपना जीवन है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और बल्कि मैं तो ऐसा बोलता हूं कि 20-21 की उम्र तक आते आते आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती अपने बच्चों के प्रति। प्रेम होता है, प्रार्थना होती है, फिर भी कुछ मार्गदर्शन चाहिए तो आप उसके लिए खड़े रहते हो। मगर अब वो बड़े हो गए हैं। अब वो पक्षी उड़ने दो। उड़ेगा वो पक्षी, कभी गिरेगा, फिर साहस उठाएगा, फिर उड़ेगा। आपका एक ही काम है, उसे धर्म की शिक्षा देते रहो। उसे जीवन का ये सत्संग सुनाते रहो कि हारे नहीं। किसी संघर्ष से हारने की आवश्यकता नहीं। हर संघर्ष के बाद कुछ नया खुलता है। हर काली रात के बाद एक नया सवेरा आता है। ये दृष्टि दो आप उसको। बस इतना ही कार्य है। मगर उसको अपने हिस्से के, अपने भाग्य के, अपने पुराने कर्मों से उत्पन्न संघर्ष को जीना होगा। फिर से दोहराता हूं, उसे अपने भाग्य के, अपने हिस्से के, अपने ही पुराने कर्मों के फलों का संघर्ष उसे उठाना होगा। उससे गुजरना है, उस संघर्ष से। तो बहुत सॉफ्ट माता पिता मत बनो। मत शील्ड करो अपने बच्चों को इन बाहरी संघर्षों से। ये उनकी तैयारी है जीवन की। जीवन इसी तरह से, इसको ऐसा समझो तुम, एक पौधा लगाया आपने अपने बगीचे में और प्रोटेक्ट कर दिया उस पौधे को चारों तरफ से। कोई तूफान, कोई बर्फीली हवाएं, कोई तेज सूर्य का ताप उस पौधे पे तुमने पड़ने नहीं दिया। कमजोर रह जाएगा ये पौधा। जड़ें नहीं पकड़ पाएगा ये पौधा अपनी। तो ओवर प्रोटेक्शन मत करो। थोड़ा इस जीवन के सत्यों को जीने दो अपने पुत्र को। जीवन में बहार भी आती है और तूफान भी आता है। जब तुम बहारें और तूफान दोनों से गुजर जाते हो तो तुम्हारी जड़ें जीवन में मजबूत होती हैं। और याद रखना, कोई मौसम सदा एक सा नहीं रहता। पीछे बहार का मौसम था, अब आज तूफान का मौसम है। कल फिर एक नई बहार आएगी। जीवन इसी तरह से चलता है, क्योंकि कुछ लेसन्स हैं इस जीवन में जो हम सब यहां सीखने आए हैं। ये एक स्कूल है हमारा। जब तक सीख नहीं जाएंगे अपने हिस्से के लेसन्स, चेतना इवॉल्व नहीं होगी। तब तक नदी में बहना नहीं सीखूंगा मैं। तो इसे ईश्वर का प्रसाद समझ के स्वीकार करो। अपने ही कर्मों के कुछ फल हैं उनके। तुम अपने ऊपर इसका दोष भाव, इसका गिल्ट मत लो। बहुत कुछ किया तुमने अपने परिवार के लिए, बहुत सुंदर। शायद कुछ गलतियां हो गई होंगी, कुछ चूक रह गई हो गई। ठीक, उसको भी स्वीकार करते हैं। और अब अपने परिवार में सभी को उनके भाग्य के कर्मों को जीने देते हैं। एक ही काम हमारा, पीछे से, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना मॉरल सपोर्ट, मैं उसको बोलता हूं धर्म का साहस। एक धर्म की सपोर्ट देते रहो उनको। एक सही धार्मिक दृष्टि देते रहो उनको। धीरे 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 जीवन के प्रति उनकी दृष्टि बदलने लगेगी। मगर पहले आप स्वयं अपनी दृष्टि बदलने का प्रयत्न करो अपने जीवन के प्रति। जिस दिन आपकी दृष्टि बदलने लगेगी, संघर्ष से समर्पण, दोष भाव से स्वीकार भाव, ओवर प्रोटेक्शन से
ईश्वर के निर्णय और भाग्य के निर्णय में अपना समर्पण करना, और जो सही धर्म है उसका पालन करना। इस परिस्थिति में आप अपने जीवन का ये फोकस रखिए, और देखो कैसे कैसे परिस्थितियां इवॉल्व होंगी, बेहतर होने लगेंगी। दोष भाव में जीना ठीक नहीं है, क्योंकि हर चीज जो तुम्हारे जीवन में होती है वो एक तुम्हारे कर्मों का फल है, दूसरा ईश्वर का आशीर्वाद है। कोई दोष दृष्टि मत रखिए आप। आशा करता हूं ये कुछ बातें जो मैंने आपसे साझा की, ये बल देंगी आपको, समर्पण में प्रवेश करने का बल। धन्यवाद।